जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, आपको पता होगा हर कंपनी अपने अपने हिसाब से पीएफ काटती है और बाद में अगर आपने कंपनी छोड़ दी है, जॉब चेंज कर दी है, तो आपको या तो पीएफ विड्रॉल करना पड़ता है या एक पुरानी कंपनी का पीएफ है जो नई कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने पुरानी कंपनी छोड़ दी है और आप उस पुराने वाले पीएफ का कोई अगर शेयर या हिस्सा बच गया है जो आपसे नहीं निकल रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको नई कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, पीएफ का जो आप पासबुक है वहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि कितना पैसा आपके पास कौन सी कंपनी का पड़ा है। तो आप जैसे ही यहाँ पे गूगल पर या किसी भी ब्राउज़र पर लिखेंगे पीएफ पासबुक, तो आपको ईपीएफओ मेंबर पासबुक करके ऐसा एक वेबसाइट दिखाई देगी। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालना है। तो दोस्तों यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद में जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए इस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, होम, प्रोफाइल, पासबुक। पासबुक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो सेलेक्ट मेंबर आईडी का मतलब होता है आपने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कंपनी में काम किया है। तो ये देखिए 3 मेंबर आईडी आपकी दिखा रही है। तो हर मेंबर आईडी का आप पासबुक चेक कर सकते हैं कि इस मेंबर के अंदर कितना अमाउंट था आपका, कितना विड्रॉल हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो मेंबर आईडी है, थर्ड वाली है, बिल्कुल लास्ट वाली, उसके हम नीचे आकर के अगर देखते हैं तो ये देखिए एम्प्लॉई का शेयर है वो 0 आ रहा है, मतलब सारा पैसा हमने निकाल लिया है। एम्प्लॉयर का शेयर है दोस्तों वो 0 आ रहा है। इसके बाद में पेंशन शेयर होता है दोस्तों, पेंशन का जो भी हिस्सा होता है वो हमारा 17,946 रुपये पड़ा है। क्लोजिंग बैलेंस है एज ऑन डेट को, इस तारीख को इतना पैसा पड़ा है। तो दोस्तों आपको पता होगा ये पेंशन का फंड अब हम नॉर्मली नहीं निकाल पाते हैं, तो इसको हमें किसी दूसरी कंपनी के अंदर, जो हमने नई कंपनी ज्वाइन की है उसके अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफ़र करने के लिए दोस्तों आपको इस वेबसाइट को छोड़ करके ईपीएफ का लॉगिन करना पड़ेगा आपको दोस्तों। जैसे ही ईपीएफओ लॉगिन आप लिखेंगे तो ये देखिए ईपीएफओ इंडिया आ गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएएन पर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए यूनिफाइड पोर्टल करके आपको वेबसाइट दिखाई देगी। ऐसी वेबसाइट अगर आपको दिखाई देगी तो आप इसको मैसेज को ओके कर देंगे सिंपली। फिर आपको दोस्तों अपना यूएएन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डालना है। तो जैसे ही दोस्तों आपका यूएएन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा डाल के साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सबसे पहले ये नया पोर्टल है, तो आपका ये नया एक इन्होंने चालू किया दोस्तों। आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट बता देगा आपको और आपकी ओटीपी आईडी बता देगा। तो आपको हर बार दोस्तों जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह से एक ओटीपी डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो जो भी ओटीपी दोस्तों आपका यहाँ पे आएगा उसको ओटीपी को डालने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह का आपका जो ईपीएफओ का वेबसाइट है दिखाई देगी। यहाँ पे राइट साइड में आकर के दोस्तों आपका यूएएन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में एक बार जाकर के आप ये जरूर देख लें कि आपका आधार कार्ड वेरीफाइड है या नहीं है, पैन कार्ड वेरीफाइड है, बैंक अकाउंट वेरीफाइड है, क्योंकि इन सभी के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट कैसे वेरीफाई करें, यूएएन नंबर अगर आप अपना अभी एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं या फॉरगेट करने वाले हैं तो उनके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही आपको ये देखिए होम, व्यू, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे ही सेकंड ऑप्शन व्यू पर जाएंगे और सर्विस हिस्ट्री पर जाएंगे, मतलब यहाँ पे ये देखिए जितनी भी कंपनीज में आपने काम किया होगा, यहाँ पे मेंबर आईडी आ रही है, उनका नाम आ रहा है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट आईडी आ रही है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट आ रही है। तो आप देख सकते हैं तीनों में से सिर्फ एक ही कंपनी के अंदर आपकी डेट ऑफ एग्जिट आ रही है कि आपने ये कंपनी छोड़ दी है, और दोनों के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो आप इन दोनों का पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इस कंपनी का कर सकते हैं। और दोस्तों डेट ऑफ एग्जिट कैसे डलती है, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, पीएफ का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ऑनलाइन सर्विसेज पर आ जाएंगे। इसके बाद में आपको पैसा निकालने के लिए हमने वीडियो बना रखी है कि क्लेम कैसे करना है। 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा नाम, बैंक अकाउंट, आईएफसी कोड, एचडीएफसी, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो दोस्तों सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपनी वेरीफाई कर लेनी है। अब यहाँ पे ये देखिए अटेस्टेशन थ्रू, इसका मतलब ये होता है आपको ओल्ड से न्यू के अंदर जो ट्रांसफ़र करना है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई या तो आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर जहाँ पर आप काम करते थे उनसे करवा सकते हैं, या अब जो जहाँ पर काम कर रहे हैं आप, जो कि प्रेजेंट एम्प्लॉयर होता है, उनमें से किसी से भी आप अपना जो है ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवा सकते हैं। वो दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट रिक्वेस्ट नहीं करेगा तो दोस्तों आपका ये ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है। तो आप प्रीवियस एम्प्लॉयर, अगर जो कंपनी आपने छोड़ दी है, कई बार मन मुटाव हो जाते हैं या वो संपर्क में नहीं होते हैं, तो आप प्रीवियस एम्प्लॉयर ना करें, प्रेजेंट एम्प्लॉयर आप कर सकते हैं दोस्तों। प्रेजेंट एम्प्लॉयर में क्या होगा, जहाँ पे अब काम कर रहे हैं
तो वो आपके संपर्क में होते हैं, उनको आप बोल करके भी आप अपना जो है ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवा सकते हैं। अब इसके नीचे आपका मेंबर आईडी या यूएएन नंबर आपको डाल देना है। वो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद में गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो मैंने आपको पासबुक में दिखाया था दोस्तों, क्योंकि आपकी 3 कंपनी आ रही थी तो एक के अंदर ही डेट ऑफ एग्जिट डला हुआ था। ये देखिए डेट ऑफ एग्जिट डला हुआ है, तो आपको इसी कंपनी को ही सिर्फ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ एग्जिट के बिना आप ये ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, और डेट ऑफ एग्जिट कैसे डलती है हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अब इसके नीचे आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे एग्री कर देंगे कि मैं एग्री करता हूँ, और गेट ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुल। आपके आधार कार्ड में जो नंबर दिया हुआ है उस पर एक ओटीपी चला गया है। उस ओटीपी को दोस्तों आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। वो ओटीपी डालने के बाद में जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो कुछ लोडिंग ले सकता है। ये लोडिंग लेने के बाद में दोस्तों आपको ये दिखाएगा स्टेटस कैन बी ट्रैक एट, यहाँ पे द क्लेम हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, मतलब आपने अपना जो क्लेम है वो सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों ये देखिए ये बोल रहे हैं आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर के ट्रैक क्लेम स्टेटस पर हमने चले जाना है। तो इस तरह से जितने भी आपने रिक्वेस्ट वगैरह लगाई हुई थी, जो एक्सेप्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है, वो सारी की सारी दिखा देगा। ये देखिए दोस्तों ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस, अब हमारी ट्रैकिंग आईडी है, ऑनलाइन क्लेम है हमारा, पेंडिंग एट प्रीवियस एम्प्लॉयर। तो प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास में पेंडिंग है। जो भी एम्प्लॉयर आप सेलेक्ट करोगे दोस्तों, उसको वहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉयर जो है, जो भी आपकी कंपनी थी, वो आपको इसको एक्सेप्ट करेगी, अप्रूव करेगी। उसके बाद में ही आप जो है इसको, जो आपका पुराने वाला कंपनी का जो पीएफ है वो नई वाली में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आपका एम्प्लॉयर है, आप ओल्ड में प्रीवियस एम्प्लॉयर में भी कर सकते हैं और न्यू एम्प्लॉयर में भी कर सकते हैं। अगर आपने गलती से प्रीवियस कर दिया है और न्यू करना चाहते हैं तो कैंसिल करके आप सेम का सेम प्रोसेस वापस भी कर सकते हैं न्यू एम्प्लॉयर करके। जब आपका न्यू एम्प्लॉयर पुराना वाला एम्प्लॉयर है दोस्तों इस रिक्वेस्ट को, क्लेम को एक्सेप्ट कर लेगा, फिर ये जो केस है दोस्तों आपका फील्ड ऑफिसर के पास चला जाएगा। वो 7 दिन से लेकर के 21 दिन तक लेते हैं। वो जब वहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद में जितना भी क्लेम होगा दोस्तों पुरानी वाली कंपनी का, वो नई कंपनी में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना क्लेम है, जो आपका पीएफ का पैसा है, वो ओल्ड से न्यू के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो इसको लाइक करना ना भूलें, और भी इस तरह के कंटेंट के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी के लिए दोस्तों आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।